हेलो दोस्तों, मैं रजनी गुप्त आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारी जो नवोदय विद्यालय है उसका पेपर सेट नंबर 3, इसके क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले से कर लिए थे और इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक अब हम आज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमें देखेंगे सबसे पहले हमें दिया क्या गया है। तो 3500 की राशि, इसका मतलब ये क्या है हमारा मूलधन। मूलधन माने प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है 3500, कितना दिया है 3500। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की जो दर है वो कितनी दी गई है, दर कितनी दी गई है 6%। कितनी दी गई है 6%। इसके बाद हम देखेंगे कि साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाता है। जब भी बच्चे हो जाता की बात करेंगे तो वो दिया रहता है मिश्र धन। क्या दिया रहता है मिश्र धन। तो इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा 4130। 4130। हमसे पूछा क्या गया है कि यह राशि कितने वर्षों में, यानी हमें इसमें समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है समय। समय को हम किससे डिनोट करेंगे, टाइम यानी टी से, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे कि हमें मिश्र धन दिया गया है और मूलधन दिया गया है, तो इससे हमें क्या निकालना है ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए यहाँ पे मिश्र धन कितना है 4130 माइनस 3500। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 30 में से 0 जाएगा तो 3, और 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं। इसका मतलब हमारे पास ब्याज कितना आ गया है 630। अब हमें इसमें निकालना है समय, तो हम क्या कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 630। कितनी आ गई है 630। प्रिंसिपल कितना आया है 3500। कितना आया है 3500। इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी दी गई है 6%। टाइम हमें ज्ञात करना है अपॉन में 100। हम देखेंगे कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अब हम, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 630, और ये जो संख्या हमारी बराबर की इस साइड है वो गुणा में लिखी है, और गुणा की इस साइड की संख्या कहाँ आ जाएगी बटे में। तो ये क्या हो जाएगा 35 गुणा 6 बराबर टी, यानी टाइम, यानी हमें समय को ज्ञात करना है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 7 से। तो 7 नाम 63, और 7 पंचे 35, और 6 पंचे, अब ये हो जाएगा 90, और 6 पंचे 30, 90 बटे 30। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा 0 से 0 3 तिरका 9, यानी हमारा जो समय है वो कितना आ गया है 3 वर्ष। यानी जो हमारी राशि है वो 3 वर्ष में 3500 की 4130 हो जाएगी। इसमें होने के लिए 6% की रेट से कितना समय लगेगा 3 वर्ष। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा हमारा, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए इसमें वीडियो में आप, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपनी राय मुझे जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं। मैं आपका उस पे समाधान करने का प्रयास करूंगी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। चलिए तो हमें देखना है 76,076, इसमें भाग लगाना है 13 का। तो देखना है कि हमारा भागफल जो है वो क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 13 पंचे 65, 13 छंग 78 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 पंचे 65, क्या लिखेंगे 65। अब हम देखेंगे कि 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी हमारे पास क्या बचा 11। अगला अंक उतारा हमने 0। अब हमें 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 110 से ज्यादा ना हो। तो 13 अट्ठे 104, क्या आ जाएगा 13 अट्ठे 104। 10 में से 4 गई 6, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, अगला अंक हो जाएगा 6, और 13 दूनी, यहाँ पे 6 ही लिखा है, हाँ, तो कितना हो जाएगा
10 में 13 × 104, यहाँ तक सही था ना। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 पंची 65। इसको इसमें से घटाया तो 11 ही बचेगा, है ना। यहाँ पे 0 रखेंगे तो घटाएंगे तो इसमें से क्या बचेगा, अगला अंक ले लिया हमने 0। इसके बाद हमें अंक 7 उतारना है। क्या उतारना है, 7 उतारना है, 0 के बाद 7। तो अब हम देखेंगे 13 पंची 65, क्या लिखा हमने, 13 पंची 65। 7 में से 5 जाएंगे बच्चों, क्या बचेगा 2। यहाँ पे कुछ नहीं, अगला अंक उतारेंगे 6 और 13 दूनी 26। तो हमसे पूछा गया था कि जब हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा। तो इससे हमें डिवाइड करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सा प्रश्न था, इसमें आपको भाग लगाना था, बस आपका आंसर आ जाता। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 5 था। आशा करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। मतलब कोई एक संख्या है जिसमें 9 का भी भाग जाता है और 7 का भी भाग जाता है, और यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच है। तो वो संख्या एक क्या है। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे देखना है कि 9 और 7 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, तो 9 7 63। तो हमारा जो ये आया है वो तो हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, हो गया 63। लेकिन ये जो 63 है ये 1200 और किसके बीच होना चाहिए, 1300 के बीच होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच हमें कोई संख्या निकालनी है। चलिए हम क्या करेंगे, 63 का 1300 में भाग लगाते हैं। क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। इसका भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 63 दूनी कितना हो जाएगा, 126। चलिए इसको माइनस करते हैं तो 10 में से 6 गई, 4 बचेंगी और यहाँ जाएगी। अब ये कुछ नहीं बचेगा, ये 0 यहाँ उतार लेंगे। तो इसका मतलब है बच्चों कि अगर हम 630 का 63 का 20 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर देखिए कितना आ जाता है। 63 का हम 20 में गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमने एक 0 यहाँ उतारा तो यहाँ पे भी उतारना पड़ेगा। तो हमने 63 का 20 में गुणा कर लिया तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया, 0, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी वो संख्या हमारी 1260 है। जो इसमें 1260 में 9 का भी भाग चला जाएगा, 7 का भी भाग चला जाएगा, और ये 1200 और 1300 के बीच में है। एक तो बच्चों हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरा हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ये देखिए हमने भाग किसमें दिया था, 1300 में। किसमें दिया था, 1300 में। हमारे पास रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा है, 40। अब हम क्या करेंगे, इस 40 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0, 10 में से 4 गई 6, यहाँ पे जाएगी 2 और 1। तो देखिए यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि वो संख्या हमारी 1260 होगी। तो आशा करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इधर से समझ में आता है तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, अगर यहाँ से समझ में आता है तो आप इधर से सॉल्व कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अभी हमने ये किया है क्वेश्चन नंबर 6, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि एक श्रेणी दी गई है हमें। श्रेणी में लिखा है 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए हमारी यहाँ पे श्रेणी क्या लिखा है, 9, 13 के बाद 17 और क्या लिखा है, 9, 13, 17, 21, 25। क्या लिखा है, 21 और 25 और डॉट डॉट। हमें यहाँ पे बताना है बच्चों कि यहाँ पे क्या आएगा जो इसका अगला टर्म होगा। तो देखिए हमने 9 में 4 जोड़ा तो क्या आ गया, 13, 13 में 4 जोड़ा तो क्या आ गया, 17, 17 में 4 जोड़ा तो क्या आ गया, 21, 21 में 4 जोड़ा तो क्या आ गया, 25, 25 में 4 जोड़ देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 29। तो जो हमारा अगला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 29। आशा करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो इसमें का ऑप्शन नहीं लिखा है बच्चों, इसका ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका 40-50। ऑप्शन नंबर ए है कि 40 से 50 के बीच में देखना है कि कितनी अभाज्य संख्या है। इसका बी नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, इसका बी नंबर का ऑप्शन है 60 से 70 के बीच में, यानी 60 से 70 के बीच। और जो सी ऑप्शन है
यहाँ पे है 80 से 90 के बीच, और जो इसका डी ऑप्शन है बच्चों ये दिया गया है 90 से 100 के बीच, 90 से 100 के बीच। तो बच्चे ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से ही सॉल्व होना है। तो इसमें क्या लिखा है, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो केवल एक ही अभाज्य संख्या में चलिए तो हम 40 से 43 के बीच की अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या क्या होती है, तो इसकी जो अभाज्य संख्या होती है, एक तो हमारी 41 होती है, एक 43 होती है और एक हमारी 47 होती है। तो यहाँ तो बच्चों 3 3 हो गई, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ, तो यहाँ जब हम देखेंगे तो एक हमारी 61 होती है, एक हमारी 67 होती है। तो बच्चों हमें तो एक चाहिए थे, यहाँ पर भी 2 आ गई, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ तो एक हमारी होती है 83 और एक होती है हमारी 87। बच्चों ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें वो संख्याएं निकालनी है, वो पूछ रहा है कि जिनके बीच में केवल एक अभाज्य संख्या हो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हमारी मात्र एक जो संख्या है वो होती है 97। ये कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि 7.7, 7.77, 7.77, 7.77। तो ये हमको सॉल्व करना है। तो ये क्या दिया है 7.7, 7.7, 7.777, 7.777। तो देखिए बच्चों जब ऐसे दिया गया हो तो हमें इसमें इसका जो जोड़ने का तरीका होता है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक दूसरे के जस्ट नीचे रहे, यानी पॉइंट जो है बिल्कुल सीध में रहे। ऐसा लिखने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। तो 7 हमारा ज्यों का त्यों आएगा, 7 दूनी 14 की 4, हंसलाई 1, 7 की, हाँ जी एक 7 आना वहाँ तीसरे नंबर में। नहीं वो तुम्हारे इसमें गलत लिखा है, ऑप्शन यहाँ पे इस बुक में ऐसा ही दिया है, तुमने यहाँ लिखने में गलती कर दी है, यहाँ 777 है, हम किताब से देख के। तो ये क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 4, हंसलाई 1, 7 ती 21 और 1 22, 22 की 2, हंसलाई 2, 7 चौको 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 30 की 0 और हंसल कितनी हो जाएगी 3। और ये भी क्या लिखा है 7 चौको 28, 28 और 3 कितना होता है 31। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको पॉइंट वाला जोड़ना भी समझ में आया होगा कि यदि हमारा जोड़ में पॉइंट आ जाए तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे, यानी कैसे जोड़ेंगे। तो बच्चों इसका एक ही जो रूल है वो ये है कि हमें हमेशा पॉइंट को पॉइंट की सीध में ही लिखना है। कहाँ लिखना है, पॉइंट को पॉइंट की सीध में ही लिखना है। बाकी हम जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं हमें जोड़ देना, इस प्रकार से हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। आशा करूंगी बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड है जिसकी बिमाई का मतलब है बच्चों इसकी लंबाई 100 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, कि चारों ओर 3 बार जो है 3 बार। देखिए बच्चों जैसे हमारे ये आयताकार खेत है, ये हमारा आयताकार खेत है, इसकी जो लंबाई है ये हमारी 100 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है ये हमारी 80 मीटर है। ये क्या है हमारी 80 मीटर है। तो हमें क्या करना है, इसकी 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। तो देखिए बच्चों जैसे हमारे ये हमने यहाँ पे ऐसे खूंटे गाड़ दिए हैं। जब हम खेत की तारबारी करेंगे तो हम कैसे लगाते हैं तार, ऐसे ही तो लगाते हैं, ऐसे ही तो लगाएंगे। तो बच्चे हमें ऐसा कितने बार तार लगाना है, 3 बार तार लगाना है। जैसे बच्चों आप ऐसे समझिए कि खेत के चारों ओर बारी लगी रहती है, तो बारी में जो तार लगता है वो हमने कितनी बार लगाया है, 3 बार तार लगाया है। तो हम देखेंगे कि हम ये तार लगाएंगे कहाँ, हम तार लगाएंगे अपने खेत के परिमाप यानी मेड़ पर। कहाँ पर, उसकी बाउंड्री पर, बाउंड्री परिमाप या मेड़, उसको ही हम इतने नामों से बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल देंगे, परिमाप। इसी को भी हम बोलते हैं बाड़ या बारी। इसको हम अपनी भाषा में क्या बोल देंगे, बारी। हमें क्या लगानी है, बारी। तो ये जो है बच्चों यहाँ पे देखिए आयत की परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ देखिए 2 ज्यों का त्यों, लंबाई हमारी कितनी है 100 मीटर, चौड़ाई कितनी है हमारी 80 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो 100 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180, गुणा कर देंगे तो 18 दूनी 36 यानी 360। तो ये तो हमारी आ गई खेत की हमारी मेड़ की, जो हमारी मेड़ है। लेकिन हमें इस मेड़ में तार लगाना है 3 बार, तो हमें तार की लंबाई बतानी है। तो हमें निकालना है तार की लंबाई। ये तो हमारा परिमाप आ गया है मीटर में।
अब हमें निकालना है तार की लंबाई की, कितना लंबा तार लगेगा। तो देखिए तार की लंबाई कितना हो जाएगा 360 गुणा, हमने तार को कितनी बार लगाया है बच्चों 3 बार, तो हमें इसमें 3 का गुणा कर देना है। 0 का 0, 6 × 18 किया 8, हसला 1, 3 × 9 1 10। तो बच्चों हमें जो तार की लंबाई है वो 1080 मीटर लंबा तार लगेगा यदि हमें खेत के चारों ओर बारी लगानी है। तो अगर हमारे खेत की माप इतनी दी गई है तो हमें इतना तार लगेगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि एक व्यक्ति एक दिन में इतने किलोमीटर चला, वह इतने किलोमीटर स्कूटर से चला और इतने किलोमीटर साइकिल से चला तथा अब शेष पैदल चला। तो उसने पैदल कितना चला ये हमको बताना है। देखिए उसने कुल दूरी कितनी तय की है, कुल कितना चला, वो कुल कितना लिखा है 47 सही 1/2। कितना है 47 सही 1/2। इसको भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे तो 7 दूनी 14, 15 की 5, हसलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 95/2। तो ये तो वो कुल दूरी चला। इसके बाद वो कैसे चला, स्कूटर से चला। कैसे चला, स्कूटर से। देखिए उसने स्कूटर से कितनी दूरी तय की है, स्कूटर से उसने दूरी तय की है 29 सही 1/3। 29 सही 1/3। इसको भी हम भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं तो 9 30 27 और 1 28 की आई 8, हसल लगाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8/3। ये वो इतना स्कूटर से चला। और कैसे चला, फिर इसके बाद वो साइकिल से चला। कैसे चला, साइकिल से चला। तो साइकिल से कितना चला वो, देखिए साइकिल से कितना चला वो 8 सही 5/6। 8 सही 5/6 वो साइकिल से चला है। इसको भी भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 48 और 5 कितना होता है 53। तो 53/6 वो साइकिल से चला। अब हमको देखना है कि वो शेष कितना बचा है उसका, जो वो पैदल चला। वो क्या है, ये शेष बचा है। और ये शेष वो चला कैसे है, पैदल चला। यही पैदल हमको निकालनी है। तो देखिए पैदल बराबर हम क्या लिखेंगे, ये कुल इतना चला यानी 95/2 ये कुल चला। इसमें से इतना उसने स्कूटर से चल लिया। किससे चल लिया, स्कूटर से। और ये उसने कैसे चल लिया है, साइकिल से चल लिया है। अब हम देखेंगे कि उसमें पैदल कितना चला। देखिए इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, 2 का इसमें भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 5 × 3 = 15, 15 की 5, हसलाई 1, 9 × 3 = 27 और 1 = 28। यहाँ पे तो ये आ गया। अब माइनस लगाएंगे, 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 की 6, हसलाई 1, 8 दूनी 16 और 1 17, माइनस ये तो कुछ है वही का वही है तो यहाँ 53 ही आ जाएगा। अब हम देखेंगे ये हो जाएगा 285 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 9, 7 और 5 12, 12 की 2, हसलाई 1 और ये कितना हो जाएगा 229 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 6। सही जोड़ा है, 6 3 9, 7 5 12 की 2, हसलाई 1 और 2 सही है। अब हम देखेंगे 285 में से 229 को हटाना है तो 15 में से 9 चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी 9 6 15 और 8 में से 3 चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी 5। बस यही बचा हमारा 56/6। तो क्या बचा 56/6। तो इतना वो व्यक्ति पैदल चला, कितना चला 56/6। अच्छा इसको अभी और कन्वर्ट करना है आगे, हमसे इसी फ्रैक्शन में ही पूछा गया है। तो 6 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 56 से ज्यादा ना हो तो 9 6 54। तो अब जब हम इसमें से 56 में से 54 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा बटे में 6। अभी ये एक दूसरे से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 9 सही 2 एकम 2 और 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा जो वो व्यक्ति पैदल चला है। तो वो व्यक्ति पैदल कितना चला है 9 सही 1/3 वो कैसा चला है पैदल चला है। कैसा चला है पैदल चला है। आशा करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप अपने नोट को मेंटेन करिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय को जरूर दीजिए। जय भीम, जय भारत।